नारियल फोड़ देते हैं जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, और फीता काट के इतिहास बनाऊंगा जिससे मैं जनता की सेवा कर सकूँ। हिम्मत और हौसलों से घोषणा की जाती तो ये मध्य प्रदेश कहीं और होता। इस प्रदेश को, पूरे प्रदेश को बेच खाया है, अवैध कब्जा किया हुआ ज़मीन को उनको छुड़ाने का प्रयास करूँगा। गोविंदपुरा सीट पर गौर परिवार का दबदबा रहा है, बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं, लेकिन यहां से रविंद्र साहू ने चुनाव लड़ना तय किया है। तो उनसे पूछते हैं कि इसकी वजह क्या है। साहू साहब, ये आप गोविंदपुरा आपने क्यों पसंद की? आदरणीय हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री राजा साहब जब यहाँ लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, तो जब मुझे क्षेत्र की जिम्मेदारी मिली हुई थी, जब हमने क्षेत्र में भ्रमण किया तो मैंने इस ध्यान देखा कि इतना लंबा समय होने के बाद, जब 38 से 39 साल हुए थे, 4 साल पुरानी बात है, इतना लंबा समय होने के बाद इस क्षेत्र में विकास के नाम पे सब जीरो था। जनता से जब हम मिल रहे थे तो मैंने स्थितियाँ देखी कि सीवेज का पानी घर के बाहर पड़ा रहता था, नर्मदा जी का जल नहीं पहुँचा था, सड़कों की हालत बहुत ख़राब थी। तो मैंने ये सोचा कि इतना लंबा समय किसी भी परिवार और पार्टी को दिया जनता ने, और उसके बाद विकास यहाँ कुछ भी नहीं किया। तो मैंने उस दिन संकल्प लिया कि मैं इस क्षेत्र की जनता की आवाज़ उठाऊंगा और जनता की लड़ाई लड़के इस क्षेत्र का नेतृत्व करने का प्रयास करूंगा, जिससे इन जनता के जितने भी समस्या उसका निदान। 1972 के बाद कांग्रेस यहाँ पे जीत नहीं पाई है। आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? मैंने बताया आपको, सड़क, एक अच्छा सरकारी स्कूल और एक अच्छा सरकारी अस्पताल, अपना नर्मदा जी का जल पूरे विधानसभा में कहीं भी 60% जगह नर्मदा जी जल नहीं पहुंचा। बिल्डरों के पास एक बल्क कनेक्शन पहुंच जाता है, अब उसको डिवाइड करने में भी बहुत सारी दिक्कत है। कहीं कहीं सिर्फ 10% कॉलोनी में नर्मदा जी जल पहुंचा है। इसके साथ साथ बेरोजगारी एक महत्वपूर्ण मुद्दा, यहाँ का मुद्दा है। मैंने एक सर्वे कराया था, यहाँ पे 10,000 युवा यहाँ पे बेरोजगार है। आप सोचिए इतना बड़ा प्रदेश है, एक छोटी सी जगह विधानसभा, मतलब एक सबसे बड़ी विधानसभा मान लें 3,92,000 कुछ वोट है, वहाँ पे 10,000 युवा बेरोजगार निकलते हैं। ये सब देखते हुए मैंने मन में ठाना कि मैं इस गोविंदपुरा विधानसभा में बदलाव जरूर लाऊंगा, और बदलाव लाके यहाँ पे विकास की नई राह नया एक इतिहास बनाऊंगा, जिससे मैं जनता की सेवा करूँ। गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है, लेकिन यहाँ रोजगार बहुत बड़ी समस्या है। युवाओं में आक्रोश है कि रोजगार नहीं मिलता। तो क्या कहीं कमी रह गई है इसको लेकर काम करने में? कहीं नहीं, पूरी कमी रही है। एक्चुअली 43 साल के राज के बाद भी 10,000 युवा बेरोजगार होना बहुत बड़ा मामला है। एक सरकारी स्कूल नहीं बना पाया आप 43 साल में, जिसमें हम गरीब बच्चों को, एक मध्यम वर्गीय परिवार को एक उच्च शिक्षा दें। एक सरकारी अस्पताल नहीं है अच्छा यहाँ पर, इतना बड़ा 43 साल का समय है। तो मेरी जनता से यही निवेदन है आपके माध्यम से कि इस बार आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। कभी विकास चाहते हैं, सरकारी स्कूल चाहते हैं, सरकारी अस्पताल चाहते हैं। नर्मदा जल, ख़राब सड़कें और बुनियादी सुविधाएं, इसको लेकर यहाँ पर नज़र आता है कि काम नहीं हो पाया। तो अगर आप विधायक बनते हैं तो इसको लेकर आप क्या प्लान है, आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है इसको हल करने का? मैंने 5 मुख्य मुद्दों पे मैंने अपना शपथ पत्र बनाया हुआ है। सरकारी स्कूल लाने का पूरा प्रयास करेंगे, हमारी सरकार बनी रही है, प्रयास क्या करेंगे, हम लाएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से हम निवेदन करेंगे कि इतनी बड़ी विधानसभा, कभी हम 50 साल का इतिहास तोड़ते हैं, तो आप यहाँ एक सरकारी स्कूल दीजिए, एक सरकारी अस्पताल यहाँ पे हम खोलेंगे। बेरोजगारी के मुद्दे पे एक बड़ी, एक जैसे इंदौर के पास आपने इंडस्ट्रियल हब बना हुआ है, ऐसे ही उस तर्ज पे गोविंदपुरा को कुछ ऐसी औद्योगिक क्षेत्र के उसमें डेवलप करेंगे, जिससे हम लोगों को रोज़गार दे, छोटे छोटे से रोज़गार, छोटे लोग जैसे गरीब लोगों के लिए, जैसे महिलाएं बेरोजगारी है तो सिलाई मशीन सेंटर बनाएंगे इंडस्ट्रियल एरिया में, और भी बहुत सारे छोटे सर्कल के वो होते हैं, अपने उद्योग होते हैं, जिनमें गरीब आदमी, एक मजदूरी वाला आदमी काम कर सकता है, जिससे वो अपने सुचारू रूप से अपना परिवार चला सकता है। गोविंदपुरा के लिए कहा जाता है कि भेल धरोहर है, लेकिन आप घूम के देखेंगे तो अब वो सज़ा जैसी लगती है कि ये सज़ा है। इतनी सारी ज़मीन है, उस पर इतना अतिक्रमण है, तो इसको हटाने को लेके कभी कुछ नहीं होता? अतिक्रमण नहीं, कब्जा है, और ये कब्जा कराया जा रहा है। कौन करा रहा है? भाजपा पार्टी कर रही। 43 साल से जिस पार्टी का राज है, इतना बड़ा समय होने के बाद पूरी ज़मीनों पर कब्जे कराए जा रहे हैं। उन्हीं के आप विधायक, उन्हीं के पार्षद, उन्हीं के जितने भी नेता हैं बीजेपी के, मेरे पास तो सबके सबूत हैं, जिन्होंने पूरे BHL की ज़मीन पे, मंदिर के नाम पे, और अपना किसी भी इसमें बना के गार्डन बना लिए हैं। पूरे BHL की ज़मीन पे कब्जा करा हुआ, ना BHL सुन ले रही है, ना माननीय जनप्रतिनिधि सुन
शुद्ध। आप विधायक बनते तो आप क्या करेंगे ना इस अतिक्रमण को हटाने के लिए, क्या आपका प्लान है? सबसे पहले सरकार बनते से ही जितना भी इस क्षेत्र में अवैध कब्जा किया हुआ ज़मीन को उनको छुड़ाने का प्रयास करूंगा। उसके बाद मैंने बताया कि नर्मदा जी का जल जो इन्होंने वादा किया था कि हर घर में हम 24 घंटे आपको भी मालूम 24 घंटे नर्मदा जी जल देने का वादा किया था, वहाँ 35 मिनट भी नल नहीं आ रहा है। जहाँ भी इनने 30-40% नल नर्मदा जी पहुँची हैं, तो हम पूरे घरों में नर्मदा जी का जल पहुँचाएँगे। 24 घंटे का तो वादा नहीं कर सकता, लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि हर घर में नर्मदा जी का जल पहुँचेगा। और इस क्षेत्र की सड़कों का भी आप देख रहे हैं, सड़कों की हालत अभी आपको ले चलता हूँ, यहाँ पे दिखाता हूँ। सड़कों की हालत ही आदमी गाड़ी चलाना दूर, पैदल चलना भी दूभर हुआ है। तो उन सब का हम एक विकास का रोड मैप बना के उसमें बेरोजगारी को भी शामिल करेंगे और यहाँ एक नया विकास की नई राह बनाएंगे। गौर परिवार 4 दशकों से यहाँ की सियासत में एक छत्र राज कर रहा है, तो इसको आप मैनेज करने के लिए या इसको काउंटर करने के लिए आपकी क्या तैयारी है? उनकी पार्टी में उनका बहुत सारा विरोध है। परिवारवाद आपने देखा होगा, पोस्टर लग गए पूरी विधानसभा में, बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगे थे परिवारवाद को लेके। तो वो लेकिन बीजेपी तो आरोप लगाती है कांग्रेस के ऊपर और कांग्रेस बीजेपी पे लगाती है आरोप की परिवारवाद है। खासकर बीजेपी टारगेट करती है परिवारवाद को लेकर कांग्रेस को। जनता देख रही, 43 साल किसने दिया है एक ही परिवार को? आदरणीय पहले पूर्व मुख्यमंत्री तो उसके बाद कौन है? तो ये जनता खुद समझदार हो गई है कौन परिवारवाद कर रहा है। इसलिए दो मुही बात नहीं करनी। कांग्रेस ने कभी परिवारवाद नहीं बोला, लेकिन आप हमारे मुख्यमंत्री जी एक उत्तर विधानसभा में जाके परिवारवाद करते हैं और यहाँ उन्हें परिवारवाद नहीं दिखता है। तो ये झूठी राजनीति, जिनका झूठे का घोषणा बोल, ये घोषणावीर मुख्यमंत्री इनको बिल्कुल सही नाम दिया है, क्योंकि झूठ बोलने का काम मुख्यमंत्री जी भी करते हैं और माननीय जनप्रतिनिधि जी भी करती हैं। मैंने ऐसी जगह गया हूँ, यहाँ पर इन्होंने एक साल पहले भूमि पूजन कर दिया, आज तक सुन लेने नहीं पहुँचे। सिर्फ नारियल फोड़ देते हैं जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए और फीता काट देते हैं। शिवराज सिंह चौहान बोल रहे हैं कि चूंकि मेरे में हिम्मत है, मेरा हौसला बुलंद है, तो मैं घोषणाएं करता हूं, और कमलनाथ हैं तो वो ताला लगाते हैं। हिम्मत और हौसलों से घोषणा की जाती तो ये मध्य प्रदेश कहीं और होता। कर्जा एक व्यक्ति पर व्यक्ति 45,000 रुपये कर्जा कर दिया है। जब 2003 में हमारी कांग्रेस पार्टी राजा साहब की सरकार थी, पर व्यक्ति 3,000 का कर्जा होता था। आप सोचिए कितने गुना हो गया। तो 25 से 30 गुना इन लोगों ने कर्जा कर दिया इस प्रदेश को, पूरे प्रदेश को बेच खाया है। कर्जा ले लेके घोषणाएं करना है, कोई भी रोड मैप नहीं है मैनेजमेंट का कि हमको उसको कैसे सरकार पैसा कमाए और गरीबों को बांटे। सिर्फ कर्जा लेके लोगों को, सिर्फ 3 महीने पहले इन्हें लाडली बहनों की यादें 18 साल से सो रहे थे क्या? इसकी क्योंकि चुनाव में जीतना था, तो इसलिए उन्होंने लाडली बहन योजना चालू की है। हमारे कमलनाथ जी ने घोषणा की है, जितनी भी घोषणा वचन पत्र में की है, वचन पत्र बनाया है, वो 5 साल लागू होगा। हम 3 महीने के लिए कोई घोषणा नहीं करते, हम लोग घोषणावीर नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी जो बोलते हैं उसका वचन लेते हैं और पूरा करते हैं। गोविंदपुरा के वोटर्स की एक शिकायत है सर बहुत ज़्यादा कि शहर तो चमक रहा है, राजधानी भोपाल तो चमक रहा है, लेकिन गोविंदपुरा क्षेत्र का जो अंदरूनी हिस्सा है वो बदहाल पड़ा हुआ है। तो इसको लेकर आपका क्या कहना? मैंने जैसा कि बताया, पिछले 43 साल से जनप्रतिनिधि एक ही परिवार और एक ही पार्टी से रहा है। उन्होंने कभी सुध ली नहीं, ज़मीन पे रहे नहीं। ऐसे आते हैं गाड़ी पे, आज भी कल प्रचार मुझे लोग बता रहे थे गाड़ी पे खड़ा हुआ और ऐसे ऐसे करके निकल गए। मैं ज़मीन पे घूम रहा हूँ, आप मेरे साथ रोज़ चलिए, मैं रोज़ 20-20 किलोमीटर घूम रहा हूँ। मैं क्षेत्र में इसलिए जा रहा हूँ कि जनता से रूबरू हो सकूँ और उनकी समस्या को देख के उनको भरोसा दिला सकूँ कि आप मुझे जनप्रतिनिधि में चुनिए। तो मैं आपकी वादा करता हूँ कि मैं आपको वादा करके आगे इस चीज़ों को, समस्याओं को समाधान करूँगा। तो ये हैं रविंद्र साहू, जो बहुत साफ साफ कह रहे हैं कि जो काम पिछले 4 दशकों में यहाँ पर नहीं हो पाए वो काम वो करवाएंगे और इस बार इस सीट पर वो नया इतिहास बनाएंगे। कैमरामैन ललित के साथ इल्मान खान, गोविंदपुरा, भोपाल। नारियल फोड़ देते हैं जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए और फीता काट के इतिहास बनाऊंगा, जिससे मैं जनता की सेवा कर सकूँ। हिम्मत और हौसलों से घोषणा की जाती तो ये मध्य प्रदेश कहीं और होता। इस प्रदेश को, पूरे प्रदेश को बेच खाया है, अवैध कब्जा किया हुआ ज़मीन को, उनको छुड़ाने का प्रयास करूँगा।